बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर की हमशीरा गुज़िश्ता रोज़ क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। चौधरी अरशद गुज्जर की हमशीरा की वफ़ात पर ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के CEO सैयद फरियाद गिलानी और ऑन न्यूज़ के पूरे स्टाफ ने ताज़ियत का इजहार किया। इस हवाले से ऑन न्यूज़ के दफ्तर में कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर की हमशीरा के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं मोरखंडा से। माहर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अहमद इंचार्ज मलिकपुर और टीम की तरफ से ज़ेरे क़यादत सैयद इमरान करामत SSP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर और चौधरी मोहम्मद असलम DSP ननकाना साहब ट्रैफिक कवानीन के सिलसिला में भरपूर आगाही मुहिम जारी। दौरान सफ़र हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल बारे खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम किया। ड्राइवर हजरात को ओवरलोडिंग के हवाले से खुसूसी तौर पर ब्रीफ किया। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तार डिनर JI यूथ दरिया गली कवर टीम और प्लानिंग इजलास सदर UC दरिया गली वजाहत अब्बासी की सरबराही में हुआ, जिसमें नाहिब सदर जिला मरी और सदर जोन फैजान अब्बासी ने शिरकत की। UC दरिया गली के तमाम वार्ड के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुशावरत में जनरल सेक्रेटरी उस्मान यासीन अब्बासी, नाइब सदर तौसीफ अब्बासी, इंचार्ज सोशल मीडिया मजहर महमूद अब्बासी और यूनिट के तमाम सदरों भी मौजूद थे। मुशावरती इजलास में अब्दुल्ला अब्बासी, साजिद अब्बासी, काशिफ अब्बासी और यूनियन कौंसिल दरिया गली से नौजवानों की बड़ी तादाद ने मुशावरती इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वजाहत अब्बासी ने कहा है कि सबसे पहले अपनी यूनियन कौंसिल के नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा घरेलू खवातीन के लिए दस्तकारी की सन्नत को भी अपने इलाके में फ़रोग देंगे। तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके भी मुहैया किए जाएंगे। मुशावरती इजलास में UC की हर वार्ड से पढ़ी लिखी खवातीन की भी एक टीम तश्कील दी जाएगी, जो अपने इलाके की खवातीन के मसाइल पर मिलकर काम करेंगी और इनके मसाइल के लिए JI यूथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वजाहत अब्बासी ने कहा है कि अपने काहिद सफियान अब्बासी के मंशूर को लेकर चलेंगे और यूनियन कौंसिल दरिया गली के मसाइल को पूरी टीम के साथ मिलकर हल करेंगे। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक से योम अल-कुद्स रैली ननकाना साहब में योम अल-कुद्स के हवाले से रैली निकाली गई, जो अमाम बारगाह कसरे फातिमातुल ज़हरा सलाम अलैहा से शुरू हुई और बेरी वाला चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सैकड़ों की अफराद ने शिरकत की। ननकाना साहब में भी नमाज जुमा के बाद मरकजी इमाम बारगाह कसरे फातिमातुल ज़हरा सलाम अलैहा से योम अल-कुद्स की आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी ज़िला ननकाना के सिटी अमीर मलिक मोहम्मद असलम और शेख आतिफ जफर समेत मकतबा अहले तशीक के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली की क़यादत अंजुमन जाफरिया के सदर सैयद असद गर्देजी ने की और रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे, जिस पर अल-कुद्स की आज़ादी के हवाले से नारे दर्ज थे। शुरका ने रैली में नारे भी अमेरिका की बर्बादी तक और अल-कुद्स की आज़ादी तक जंग रहेगी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जब रैली बेरीवाला चौक पहुंची तो जमात इस्लामी के मोहम्मद असलम और अली रजा भट्टी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में दो ही मजहब हैं, एक हुसैनी है और दूसरा यजीदी है, और करबला भी हमें यही दर्स देती है कि डट जाओ, हुसैन के इनकार की तरह हक बात करो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हक बात और हक का साथ ना छोड़ो। जब हक पर चला जाता है तो फिर मुश्किलें और मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन हक का साथ देना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इसराइल तबाह बर्बाद होगा और किबला अव्वल आज़ाद होगा। और आखिर में दुआ भी कराएगी। महकमा पुलिस की जानिब से रैली की सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दारा अरकम स्कूल्स सैटेलाइट टाउन कैंपस बहावलपुर शोबा हिफ्ज़ कुरान में रब्ता मदारिस अल इस्लामिया पाकिस्तान के तहत सालाना इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तलबात में तकरीब तकसीम इनामात और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सैयद ज़ीशान अख्तर डायरेक्टर दारा अरकम स्कूल साउथ पंजाब रीजन, अदनान फैसल डायरेक्टर दारा अरकम स्कूल बहावलपुर रीजन, कारी असगर अली मॉनिटरिंग ऑफिसर शोबा हिफ्ज़ कुरान दारा अरकम स्कूल्स बहावलपुर रीजन ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। सैयद ज़ीशान अख्तर साहिब ने अपने खिताब में कहा है कि आप खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह करीम ने आपको चुना है। मैडम समीना रहमान प्रिंसिपल दारा अरकम स्कूल बहावलपुर ने खिताब किया। इस मौके पर मारूफ और मुनसफ मुहक्किक जनाब महर मोहम्मद बख्श असिस्टेंट कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर ने भी तकरीब को ज्वाइन किया। कारी मोहम्मद इमरान साहिब की दुआ से प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ।
मैंने 1.5 साल में हिफ्ज़ किया। ये सब मेरे उस्तादा की मेहनत है। मैंने राफ़िक़ुल मदारिस में 95 नंबर हासिल किए। मैं दुआ करता हूँ कि स्कूल दिन दुगनी रात कितनी तरक्की अता करें। आमीन। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को भक्कर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में पेश कर दिया। दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वफाकी वजीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को भक्कर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा में पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा ने पुलिस रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अली अमीन का जिस्मानी रिमांड थाना सदर में दर्ज मुकदमा पर दिया गया। जाम हाजी अहमद भारा मरहूम की 3री सालाना बरसी में अहम शख्सियात की शिरकत। सादकाबाद से खबर देंगे। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर जाम तालिब हुसैन मलंगी और जाम मोहम्मद बख्श, जाम फिदा हुसैन, जाम तैयब हुसैन के वालिद मोहतरम जाम हाजी अहमद भारा मरहूम की 3री सालाना बरसी बस्ती बख्शापुर मौजा महवाल वासा यूनियन कौंसल डरगड़ा में इनकी रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और समाजी और कारोबारी मजहबी और जमींदार हजरात ने शिरकत। इस मौके पर पीर सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी, सरदार जाम गुलाम हैदर, मलिक शान सफदर, जाम शबीर अहमद, जाम तालिब हुसैन एडवोकेट, जाम रफीक अहमद, जाम नज़ीर अहमद, अब्दुल रज़ाक खान अलमानी, मलिक जमाल अहमद, अल्लाह बख्श ताहिर, खुर्शीद अहमद गबूल, रईस चन्नू, रईस रफ़ीक अहमद चाचड़, वसीम अकमल, मोहम्मद हुसैन, मलिक मुनीर सोलंगी, जाम गुलाम फरीद, रईस गुलाम फरीद, हाजी अता मोहम्मद, मियाँ गुफार, जाम गुलाम मुस्तफ़ा भारा, मलिक अकमल बाबर, जाम शबीर अहमद, चौधरी हसन लतीफ़, रईस राजी अहमद, जाम मोहम्मद इकबाल, शाह नवाज शेख, मास्टर रांचे खान, हाजी हनीफ आंदू, जाम साहब दीन भारा, चौधरी आरिफ नंबरदार, जाम रमीज अहमद, जाम मोहम्मद नवाज भारा, मोहम्मद यूनस नज़ामी, जाम अल्लाह बख्श, जाम अकरम झल्लन, जाम गुलाम मोहम्मद भारा, जाम मुजाहिद गाजी समेत इलाका भर की मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में शिरकत। मरहूम के एसाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ और इफ्तारी का अहतमाम भी किया गया। आरिफ वाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें, डाकुओं की फायरिंग से मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर जख्मी। डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। हफ्ते के रोज़ सुबह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पहले थाना सदर के इलाका तरखनी रोड पर मोटरसाइकिल शाहिद इकबाल सकना चक 147 EB के साथ डकैती की वारदात की। बादजा मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पाकपतन रोड पर मोटरसाइकिल सवार को भी रोकने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह जख्मी हुआ। मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह उकाड़ा से ड्यूटी के बाद वापस आ रहा था कि लारी अड्डा चौक से इसने अपने घर मुस्लिम टाउन जाने के लिए एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली थी कि नसरा होटल के करीब डाकुओं ने इसे रोक लिया, जहां पुलिस एहलकार ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान डाकुओं ने फायर मारकर इसे जख्मी कर दिया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर। वाक़ये की इत्तला मिलते ही डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत आरिफ वाला पहुंच गए। डीपीओ ने अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकार की अयादत की। डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत ने वाक़ये का फौरी नोटिस लेते हुए डीएसपी सर्कल चौधरी इनामुल हक और एसएचओ थाना सिटी इंस्पेक्टर राना इमरान पर मुश्तमिल टीमें बना दी। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ पसरूर फजल इलाही गुजर से कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली साहिब को उम्र की शहादत के लिए अलविदा करने के लिए मोहम्मद मुस्लिम शाही की पनवाना आमद पर मोहम्मद मुस्लिम शाही का सदर अलगालिबोन पसरूर मोहम्मद बिलाल कारी समेत अलगालिबोन पसरूर टीम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद मुस्लिम शाही की तरफ से कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली सदर अलगालिबोन सियालकोट को उम्र के लिए दिए गए मुकम्मल पैकेज पर कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली उम्रे की सादत के लिए रवाना। इस मौके पर मोहम्मद मुस्लिम शाही की तरफ से शाही फार्म हाउस पनवाना में इफ्तारी का अच्छा एहतमाम किया और इफ्तारी के बाद मोहम्मद मुस्लिम शाही अलगालिबोन पसरूर टीम और दीगर शख्सियात ने कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली साहिब को उम्रा की सादत के लिए
शाही फार्म हाउस पनवाना से रवाना किया, जिस पर कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली ने उम्रे का मुकम्मल पैकेज देने पर मोहम्मद मुस्लिम शाही का शुक्रिया अदा किया। अलगालिबोन पनवाना पसरू टीम और दीगर शख्सियात का शुक्रिया अदा किया और आखिर में कारी शौकत मुस्तफ़ाई जलाली ने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह पाक मोहम्मद मुस्लिम शाही आज मेरे लिए वसीला बने, इनको क़यामत के रोज़ हजूर की शफाअत का वसीला बना और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। रहीम या खान कच्चा ऑपरेशन अपडेट। पुलिस के छठे रोज कच्चा में ऑपरेशन कार्रवाइयों में तेजी। रहीम या खान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर निगरानी पुलिस ने कच्चा में छठे रोज ऑपरेशनल कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस की लॉन्ग रेंज वेपन्स, मजीद जदीद शार्प बख्तरबंद गाड़ियों से पुलिस के ताज़ा दम दस्ते कच्चा ऑपरेशन एरिया में पहुंच गए। पुलिस के ऑपरेशनल कार्रवाइयों और सर्च ऑपरेशन में तेजी। मुल्क के दुश्मन अनासर से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की कच्चा ऑपरेशन कमांड में पुलिस ने सिंध से मुतसिल कच्चा कराची के इलाका पक्का चांडिया का घेराव कर लिया। कच्चा में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असला से लेस पुलिस के ताज़ा दम दस्तों की पेशकदमी जारी है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल कच्चा में डाकू नहीं बल्कि अक्सरियत पसंद मुल्क दुश्मन अनासर की मौजूदगी की इतलात हैं। चिश्तिया में आटा पॉइंट पर बड़ी तादाद में बोगस पर्चियां चलने का इंकशाफ। रोजाना की बुनियाद पर मुतल्लिका इंतजामिया की मिली भगत के साथ कई आटे की थैलियां बड़ी होशियारी के साथ गायब होने लगी। हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया दफ्तर का नायब कासिद इस्माइल बोगस पर्चियां चलाकर आटा ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। निशानदही करने पर थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने बल्दिया मुलाजिम समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से रिपोर्ट। निजामुद्दीन गंभीर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और MNA सरदार सिकंदर अली रापुटू, मोहम्मद सलीम बाजारी, साबका MP सैयद हसनैन शाह, PPP जामशोरो के सदर सैयद आसफ अली शाह और दीगर सेठ मंजूर अहमद सोमरू, जिले वाइस जामशोरो के नामजद मोहम्मद सालेह शमन रापुटो और PPP के तहसील सेवन के सदर सेवन शरीफ अमानुल्लाह शाहानी सैयदाबाद के करीब गांव रबडिन्नू गंभीर में ऑन न्यूज़ TV के रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी निजामुद्दीन गंभीर से इनकी आंटी माँ चाची माँ की ताज़ीती दुआ मांगी, जहां इनके मामा वडेरा गुलाम कादिर गंभीर, मोहम्मद प्रील गंभीर, मोहम्मद मिठल गंभीर से गाँव के मसाइल और आदमशुमारी पर तबादला ख्याल किया। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाहड़ में अपने वालिद की बरसी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज अपने गांव अपने मरहूम वालिद की बरसी पर आया हूं। वैसे तो सिंध समेत मुल्क भर से अवाम को बरसी में शिरकत की दावत देते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक की वजह से मुख्तसर प्रोग्राम किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के मुतालिक पूछे गए सवाल में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को फंड्स खर्च करने के लिए कानून साज असम्बली से मंजूर लेना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर समझ से बालातर है, इससे मुतालिक आईनी माहिरीन कोई राय दे सकते हैं। हो सकता है इस फैसले में कोई कमजोरियां, लेकिन मुझे इससे मुतालिक मालूमात नहीं है। सरकार खर्चे के सारे प्रपोजल कानून साज असम्बलियाँ ही पास कर सकती है। सैलाब को 6 माह गुजर गए हैं, बावजूद सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की गई। इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि घरों के लिए पहली बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर स्कीम के तहत घर तामीर करने का फैसला किया गया है। इस दमन में सिंध हुकूमत काम कर रही है, जिसका तखमीना 1.5 अरब डॉलर है और आधा से ज़्यादा रकम का इंतज़ाम कर लिया गया है। पहले मरहले में खैरपुर नाथन शाह के मुतासरीन को रकम की फराहमी कर दी गई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर जो है वो आजकल 300 अरब रुपए है और 1.5 अरब डॉलर यानी 450 या 500 अरब रुपए के करीब। आपको ये भी पता चाहिए कि हम साल में जो पूरा हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, वो 150 पौने 200 अरब होता है और हम 500 अरब डॉलर की रुपए की बात कर रहे हैं। तो हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा बल्कि अरेंज कर लिए हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि एक ट्रांसपेरेंट
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद इफ्तारी दस्तरखान आम शहरी आटे की एक थैली के लिए जान से हाथ धो रहे हैं। वहीं इलाही के हसूल की खातिर हारूनाबाद के मारूफ शख्सियत का एहसन इकदाम हजारों शहरियों के लिए रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी का एहतमाम करके अपने हाथों से मुस्तकीन को खाना खिला। मेजबान का कहना है कि मुस्तकीन की खिदमत नबी की सुन्नत की पैरवी और कुर्ब इलाही के हसूल के लिए है। मौजूदा दौर में जहां आम शहरी आटे की एक थैली के लिए जान से हाथ धो रहे हैं, वहीं हारूनाबाद की मारूफ शख्सियत मोहसिन हारूनाबाद का लक़ब पाने वाले हाजी सईद अहमद शहरियों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। हाजी सईद रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरियों को इफ्तारी करवा रहे हैं। लोग जोक दर जोक बो वक्त इफ्तारी दस्तरखान का रुख करते नजर आते हैं और पेट भर कर खाना खाते हैं। हाजी सईद अहमद का कहना है कि वैसे तो सारा साल लोगों के लिए रोजाना की बुनियाद पर 10,000 अफराद के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है, लेकिन माह मुकद्दस में इफ्तारी का खास एहतमाम किया जाता है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में दरिंदा सिफ्त मामर शख्स की 5 साला बच्ची से ज्यादती। बच्ची के शोर पर लवाहिकीन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव मलिकपुर में 5 साला बच्ची फौजिया बीबी गली में खेल रही थी कि दरिंदा सिफ्त मुलजिम बरकत अली बच्ची को साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के शोर पर लवाहिकीन ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को पकड़ लिया। वाक़े की इत्तला पर DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत मौके पर पहुंच गए और मुलजिम को हवालात में बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।